प्रकृति ईश्वर की बनाई हुई देन है, इसे कभी नुकसान मत पहुंचाओ। इसी सुविचार के साथ सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 8 शाम एक किसान कविता पढ़ेंगे, जिसके कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। सबसे पहले हम इस कविता के जो कवि हैं उसके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। तो आइए, जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं, ये हिंदी भाषा के महान कवि हैं। इनका जन्म 15 सितंबर 1927 को हुआ और इनका जन्म जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ था। इनके द्वारा जो रचनाएं लिखी गई हैं उनमें से कुछ रचनाएं इस प्रकार हैं, जैसे काठ की घंटियां, बांस का पुल, गर्म हवाएं, एक सूनी नाव, कुआनो नदी आदि। तो इन्हें इन रचनाओं के लिए कई साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए गए और उनसे पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। 24 सितंबर 1983 को ये इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए, परंतु इनकी रचनाएं हमेशा आज भी हमारे बीच अमर रहेंगी। तो आइए, कविता शुरू करने से पहले हम इस कविता में आए कठिन शब्द और शब्दार्थ का अध्ययन करेंगे। तो पहले हम कठिन शब्द पढ़ेंगे। फर्स्ट कठिन शब्द है चिल्म, घुटनों, पलाश, अंधेरा, अंगीठी, धुआं, ओंधी। शब्दार्थ साफा, साफा का अर्थ है पगड़ी। चिल्म, मिट्टी का पात्र जिसमें आग जलाकर तंबाकू पिया जाता है। दहक रही, जल रही। पलाश, एक छोटा वृक्ष जिसके फूल लाल होते हैं। गलेसा, समूह जैसा। लास्ट, ओंधी, ओंधी का मतलब होता है उलट गई। तो आइए, सबसे पहले हम इस कविता के अब सार के बारे में जानेंगे, यानी संक्षेप में इस कविता का अर्थ जानेंगे, जो आपकी पुस्तक के पीछे पेज नंबर 64 पर दिया हुआ है। उसको पहले समझेंगे, उसके बाद हम कविता पढ़ेंगे। कविता का सार। कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है। आकाश उसके सिर पर बंधे साफे के समान। पहाड़ के नीचे बहती हुई जो नदी है, घुटनों पर रखी चादर सी। पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती अंगीठी के समान। पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार झुंड में बैठी भेड़ों जैसा, और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति दिखाई दे रहा है। यह पूरा दृश्य शांत है। अचानक मोर बोल उठता है, मानो किसी ने आवाज लगाई, सुनते हो। इसके बाद यह दृश्य घटना में बदल जाता है। चिलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। इस कविता में कवि ने बताया है कि यहाँ जाड़े की शाम का वर्णन किया गया है और इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ को किस रूप में दर्शाया गया, किसान के रूप में, और आकाश को जिस प्रकार से किसान सिर पर साफा बांधता है तो आकाश को उस साफे के समान, और पहाड़ के नीचे जो नदी बह रही है उस नदी को एक सफेद चादर के समान। पलाश के पेड़ों पर जो फूल हैं वो लाल लाल जो फूल हैं वो एक जलती हुई अंगीठी में जो अंगारे होते हैं उसके समान। और इस प्रकार से पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार जो है, जब अंधकार हो रहा है, सूरज छिप रहा है, तो वो ऐसे लग रहा है जैसे एक भेड़ों का झुंड बैठा हो, और डूबते हुए सूरज को देखकर जो चिल्म है, अंगीठी है, वो अंगारों के समान दिख रही है। और अचानक से दृश्य बदल उठता है, यानी सूरज छिप जाता है। अचानक से मोर की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे वो कह रहा हो, सुनते हो। तो क्या होता है, चिलम उलट जाती है, यानी अंगीठी उलट जाती है, और क्या हो जाता है, आग बुझ जाती है, अंधेरा हो जाता है, और इस प्रकार से शाम ढल जाती है।
तो आइए अब हम कविता को पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे पहले। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिल्म खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है बेड़ों के गले सा। तो कविता शुरू करने से पहले हम इसको दो भागों में बांटते हैं, एक होता है प्रसंग और एक होता है भावार्थ। प्रसंग का मतलब होता है कि यह, इसमें हम प्रसंग में ये बताते हैं कि यह कविता कौन सी कविता से लिया गया पाठ कौन सा है और इसके कवि जो हैं वो कौन से हैं, और इसमें एक मुख्य बात जो बताई जाती है वो है कि इस पंक्तियों में किस चीज़ का वर्णन किया गया है। प्रसंग में हम ये तीन चीज़ें बताते हैं। और व्याख्या क्या होती है? व्याख्या का मतलब है जो पंक्तियां हम पढ़ रहे हैं उसका अर्थ बताना और उस अर्थ के साथ साथ एक एक पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करना व्याख्या या सल्लार्थ कहलाता है। तो सबसे पहले हम इसमें प्रसंग पढ़ेंगे। तो हर पैराग्राफ जो भी काव्य पंक्ति का आता है उसमें पहले प्रसंग बताया जाता है, फिर भावार्थ बताया जाता है। तो इस पैराग्राफ में प्रसंग क्या बन रहा है? तो प्रसंग में हम सबसे पहले ये बोलेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी शाम एक किसान कविता से ली गई है, जिसके कवि सर्वेश्वर सक्सेना जी हैं। और इस कविता में कवि ने क्या बताया है वो बताना है। इस कविता में कवि ने जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का वर्णन किया है। ये हो गया प्रसंग। अब भावार्थ में हम इन पंक्तियों का एक एक लाइन का अर्थ बताते हैं। तो क्या होगा? कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने जाड़े की शाम को किसान की संज्ञा देते हुए कहा है कि पहाड़ जो है ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे एक किसान। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं, आपको एक फोटो दिखा रही है, साइड में दिख रही है, जिसमें किसान के सिर पर पगड़ी, पहाड़ बना हुआ है ना, और साइड में नीचे क्या घुटनों पर ऐसे लग रहा है नदी बह रही है ना। तो इस प्रकार से इसमें किसान के रूप में इसको दिखाया है और पहाड़ को किसके रूप में दिखाया है? किसान के रूप में। और सिर पर ऐसे लग रहा है किसान ने आकाश रूपी साफा बांध रखा है और घुटनों पर जो नदी बह रही है वो एक चादर के समान प्रतीत हो रही है और पास ही में खिलखिलाते हुए पलाश के फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे अंगीठी में अंगारे जल रहे हैं। और पूर्व दिशा में सामने अंधकार दिखाई दे रहा है, यानी सूरज छिप रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे भीड़ों का झुंड सा हो। पश्चिम दिशा में डूबता हुआ सूर्य है, ऐसा लग रहा है जैसे सुलगती हुई अंगीठी हो, यानी अंगीठी जल रही हो। तो इस प्रकार से हम इसका सल्लार्थ लिखेंगे। आप पढ़ेंगे हम दूसरा पैराग्राफ। अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो चिल्म ओंधी धुआं उठा, सूरज डूबा अंधेरा छा गया। तो सबसे पहले वही इसमें भी प्रसंग लिखना है, वही इस पंक्ति, यह पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक शाम एक किसान कविता से ली गई हैं। इसके कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं और उन्होंने इन पंक्तियों के माध्यम से मोर की आवाज को शाम होने का संकेत मानते हुए लिखा है। क्या लिखा है? भावार्थ बताएंगे। इसी बीच अचानक मोर की बोली सुनाई दी, जैसे उसने आवाज लगाई हो, सुनते हो, अर्थात शांत वातावरण हो गया, सूरज छिप गया, वातावरण बदल गया। क्या हो गया? अंधकार छा गया। तो क्या हुआ? अंधकार छा जाता है तो क्या होता है? हम आग बुझा देते हैं, चूल्हे हमारे बंद हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से क्या होता है? अंगीठी उलट गई, यानी क्या हो गया? सूरज छिप गया, धुआं ही धुआं दिखाने लगा, अर्थात जाड़े की शाम को आकाश में क्या दिखाई देता है? कोहरा ही कोहरा। इसका मतलब वो कोहरा जो है वो किस हिसाब से दिखाई दे रहा है? जैसे अंगीठी से धुआं उठता हो, बुझी हुई अंगीठी से। ठीक है, तो इस प्रकार से सूर्य अस्त हो गया। तो इस प्रकार से हमने कविता को समझा। इसको दोबारा से आप पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। धन्यवाद।